Assalamualaikum students, this is Nadia Tahir and we are going to start our fifth story। प्यारी सी स्टोरी है, ह्यूमन इमोशंस के ऊपर है, ह्यूमन बिहेवियर्स के ऊपर है, या फिर ये सोसाइटी का जो हमारा रवैया होता है लोगों के स्टेटस के अकॉर्डिंग, ये उसको डिस्क्राइब करती है। इसको लिखा है गाय डी मोप्सा ने, वेल नोन राइटर थे और इनकी राइटिंग्स में हमेशा छोटे छोटे किरदार मिलेंगे आपको जो डिफरेंट बिहेवियर्स को रिवील कर रहे होते हैं। इस स्टोरी की जो थीम्स हैं, वो जो थीम रिवील कर रही है या फिर रिवॉल्व कर रही है, वो हमारे जैसे इंसानों का बिगेस्ट ट्रूथ है। हमारी जो सबसे बड़ी टेंशन है वो ये है कि व्हाट अदर पीपल विल थिंक। तो हमारी ये जो पूरी कहानी है वो इसी थीम के इर्द गिर्द घूम रही है कि लोग देखेंगे, लोग सोचेंगे और फिर वो कुछ ना कुछ कहेंगे। तो उसका जो इम्पैक्ट है कि लोग देखेंगे, सोचेंगे और कहेंगे, वो उस करेक्टर के ऊपर कितनी बुरी तरह से असरअंदाज होता है, उसी से मुतालिक एक कहानी है। इसके अलावा पैटी माइंडेडनेस को दिखा रहा है, किस तरह से आपकी जो छोटी छोटी सोचें होती हैं वो आपको आगे बढ़ने से रोकती रहती हैं और आप एक जगह पे स्टक होके रह जाते हैं। इसके अलावा जो थीम हमें नजर आती है दैट है ट्रूथ ट्रिम्स। ट्रिम्स का मतलब है फतेहयाब होना, जीत जाना। इसका मतलब यह है कि कोई कितना भी आपके ऊपर ब्लेम लगा रहा हो, आपको निगेट कर रहा हो, आपकी बात को जो है वो गलत साबित करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन कुदरत अपना खेल जरूर खेलती है और जो सच होता है वो सामने आके रहता है। इसके अलावा जो प्रेवलेंट थीम है वो है फॉल्स एक्यूजेशंस कैन डिस्ट्रॉय समवन्स लाइफ। कि आप जब किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रहे हो, कोई बात कर रहे हो, तो आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। सुनी सुनाई या फिर दिखाई देने वाली चीज़ें अक्सर गलत भी होती हैं और हमारा एक छोटा सा जुमला, हमारा एक छोटा सा जो इल्ज़ाम होता है वो किसी की ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पे तबाह भी कर सकता है। इसके अलावा पीपल चेंज देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस। अगर आप माशरे में किसी अच्छे ओहदे पर हैं, आप किसी अच्छी जॉब पे हैं, तो लोगों का बिहेवियर भी आपके साथ उसी तरह से तब्दील होता रहेगा। अगर आप झूठ भी बोल रहे हैं, अगर आप गलत भी कर रहे हैं, तो लोग उस चीज़ को मानेंगे। और अगर लो स्टेटस पे हैं, आप इतना कोई काबिल इज्जत काम नहीं करते हैं, तो फिर आप कितने भी क्रेडिबल क्यों ना हो, कितने भी सच्चे क्यों ना हो, लोग आपकी बात का यकीन नहीं करते हैं। इसमें जो में करैक्टर नजर आते हैं, जो पहला करैक्टर है दैट इज मिस्टर ह्यूबर्ट का। एक किसान है, पेजेंट है और वहां पर बैठा हुआ है। दूसरा करैक्टर जो है वो मिस्टर जेम्स का है, फिर मिस्टर मनाना का है एंड देन पुलिस चीफ का है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। ये कहानी शुरू होती है एक बिग हॉल से, जिसमें जो कारोबारी हजरात हैं, जो छोटे मोटे काम करने वाले हैं, अपने कामों से फारिग होके अब खाना खाने आए हुए हैं और वहां पर बैठकर अपनी डिस्कशंस भी कर रहे हैं। कोई अपनी सेल्स एंड परचेज की बातें कर रहा है, कोई मौसम के बारे में बातें कर रहा है और साथ ही साथ वो खाना भी खा रहे हैं। इसी दौरान एक ड्रम बीटर आता है ड्रम बजाते हुए और साथ ही साथ वो अनाउंसमेंट करता है कि सुबह जो है एक बटवा गुम हो गया था, जिसमें पैसे भी हैं और इम्पोर्टेंट जो है उसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं। अगर किसी को मिल जाए तो मिस्टर जेम्स जो कि हार्नेस मैन है उनको दे दें और बदले में उसको देने वाले को या उस फाइंडर जो है उसको $20 इनाम भी दिया जाएगा। सब लोग सुनते हैं और फिर डिस्कशन शुरू हो जाती है कि ये कहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ था। अभी वो इसी बारे में गुफ्तगू कर ही रहे होते हैं कि दो पुलिस वाले उस टेबल के करीब आते हैं जहां पर मिस्टर ह्यूबर्ट बैठा हुआ है और वहां आकर वो पूछते हैं कि हु इज मिस्टर ह्यूबर्ट, मिस्टर ह्यूबर्ट कौन है। तो मिस्टर ह्यूबर्ट अपना हाथ खड़ा करते हैं कि मैं हूँ। वो कहते हैं कि जो मेयर है वो आपको अपने ऑफिस में मिलना चाहता है। वो उसको लेके वहां चले जाते हैं। मेयर जो है काफी स्टाउट पर्सन है, ग्रिम पर्सनालिटी है उसकी, संजीदा सा है और वो ह्यूबर्ट को कहता है कि तुमने जो है वो बटवा चुराया है। ह्यूबर्ट इस बात को सुन के हैरान हो जाता है क्योंकि उस दौरान तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तो वो उसको कहता है कि मिस्टर मनाना जो है उन्होंने आपको वहां पर उस रोड के ऊपर ठहरे हुए देखा था और वहां से कुछ उठाते हुए भी देखा था।
अब हुआ ये था कि जो मिस्टर ह्यूबर्ट है और जो मिस्टर मनाना है, इनकी थोड़ी बहुत चक्लिश थी, तो इस दौरान बस उसने देखा और उसको आगे उसने नरेट कर दिया और सब लोगों ने ह्यूबर्ट के ऊपर शक करना शुरू कर दिया। तो वो कहते हैं हाँ, उसने मुझे देखा होगा, लेकिन मैंने वहां से सिर्फ एक छोटा सा रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ था जो मैंने वहां से उठाया है। ये जो छोटा सा रस्सी का टुकड़ा है, ये पैटी माइंडेडनेस को भी शो कर रहा है कि जो गरीब लोग होते हैं वो छोटी छोटी चीजों को भी वैल्यू देते हैं। वो मतलब थ्रिफ्टी नेचर का था जो ह्यूबर्ट है, उसने वो रस्सी का टुकड़ा देखा और उसको उठा लिया, लेकिन वही रस्सी का टुकड़ा जो था अब उसके गले का फंदा बनने वाला है। और मनाना जो दूर से इस चीज को देख रहा था, उसने डिस्क्राइब कर दिया कि इसने वो बटुआ उठाया है। काफी बहस मुबाहिसा होता है और वो बार बार यही कहता है कि मैंने सिर्फ रस्सी का टुकड़ा उठाया था। इस पर जो मेयर है वो उसको कहता है कि मिस्टर मनाना जो है ही इज अ क्रेडिबल पर्सन, काबिले एतबार आदमी है। किस तरह से काबिले एतबार है? क्योंकि वो एक हार्नेस मैन है, वो एक अस्तबल चलाता है, वो उसका केयर टेकर है, जबकि उसके मुकाबले में तुम एक छोटे से किसान हो, लिहाजा तुम्हारी जो बात है वो काबिले कबूल नहीं है। उसकी तलाशी ली जाती है, कुछ भी नहीं मिलता है, तो मेयर उसको जाने के लिए कह देता है, लेकिन साथ ही उसको पाबंद भी करता है कि वो शहर को छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगा और जो फर्दर ऑर्डर्स हैं उसका वेट करेगा। जब वो उस ऑफिस से बाहर निकला है तो वो अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, रिश्तेदारों को, हर एक को पकड़ पकड़ के बता रहा है कि उसके साथ क्या गलत हो गया। वो अपनी जेब से वो छोटी सी रस्सी भी निकाल निकाल के उन लोगों को दिखा रहा है कि मैंने सिर्फ ये उठाया था, मैंने कोई बटवा नहीं उठाया, मैंने कोई चोरी नहीं की है। लेकिन लोगों का जो बिहेवियर था अब वो बिल्कुल चेंज हो चुका था। क्यों चेंज हो चुका था? क्योंकि उसके उनके नजदीक जो था वो चोर था, उसने कुछ ना कुछ गलत किया था, अदरवाइज पुलिस मेयर जो है उसको क्यों बुलाता वहां पे। अब मिस्टर ह्यूबर्ट जो है वो इतने सेंसिटिव हैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में, अपने सच्चे होने के बारे में, कि वो बार बार लोगों को बुला बुला के कह रहे हैं और इस चीज का उसको, और लोगों ने उसका जब एतबार नहीं किया है, उसका यकीन नहीं किया है, तो एकदम से बीमार हो गया, कंज्यूम हो गया उसी दुख में, उसी परेशानी में कि लोग मेरा एतबार नहीं कर रहे हैं। विद इन अ मंथ जो है वो बिस्तर पे गया और फिर उसकी डेथ भी हो गई। ये चीज शो करती है कि हम लोग इतनी ज्यादा अहमियत देते हैं लोगों की बातों को कि हम अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं। और कहानी के आखिर में जो गायडी मोप्सा है वो बयान करता है कि कुछ अरसे के बाद एक बहुत ही शदीद किस्म का सैलाब आया था और वो सब कुछ बहा के ले गया, लोगों का माल, असबाब, जान, सब कुछ उसमें खत्म होकर रह गई। जब सब कुछ बह गया तो वहां पर सिर्फ एक कब्र थी मिस्टर ह्यूबर्ट की जो सलामत रह गई थी, जो इस बात की अलामत है कि आखिरकार जो जीत होती है वो सच की ही होती है। तो यहाँ से जो मॉरल लेसन हमें मिला है वो ये है कि पहली चीज कि हमने तो डू नॉट थिंक टू मच अबाउट अदर्स, कि अपनी जिंदगी दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं गुजारनी है। अगर हम हर बात पे दूसरों के बारे में सोचेंगे कि मैंने ये कर दिया तो ये हो जाएगा, ये कह देंगे, वो कह देंगे, तो ये गलत है। इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी जात को होता है। और दूसरी चीज कि ट्रुथ प्रिवेल्स, कितना भी सच को छुपाने की कोशिश की जाए वो जाहिर होके रहती है। सो दिस वॉज द रिव्यू ऑफ आवर फिफ्थ स्टोरी। उम्मीद करती हूँ कि स्टोरी की जो थीम्स थी, उसका जो मॉरल लेसन आपको राइटर देना चाहता है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज।